Hello students, we are studying chapter number 1 of your textbook and chapter name is We Shall Overcome. Students, we have heard a poem in Hindi, हम होंगे कामयाब एक दिन. This Hindi poem is translated in Hindi from English by Girija Kumar Mathur. And it is the original poem in English. We have studied first paragraph of this chapter and now we will study next. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we will walk hand in hand someday. Walk means move, walk means chalna, hand in hand means together, साथ. Poet says we will walk hand in hand. It means we will go together. One day we will go together. Poet wants to say that एक दिन हम सब साथ साथ चलेंगे. हम साथ साथ चलेंगे से कवि कहना चाहते हैं कि हम एक दिन साथ साथ चलेंगे मीन्स हम एक दिन सारे जो डिफरेंसेस हैं उनको मिटाकर, सारे जो भेदभाव हैं उन सबको मिटाकर एक साथ चलेंगे, एकजुट होकर चलेंगे, एक भावना के साथ मिलकर रहेंगे. साथ साथ से मतलब है कि जो विचारों की भिन्नता है, जो डिफरेंट थॉट्स हैं सबके, इन सब का एक दिन अंत हो जाएगा और हम सब एक साथ एकजुट होकर एक साथ प्यार के साथ हम चलेंगे. Poet wants to say that we will go together one day and there will be no differences of our thoughts and we will move together with love. कवि का ये अभिप्राय है कि हमारे जो सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारों की भिन्नताएं हैं, ये जो अपने जितने भी अलग अलग सोच है वो सारी एक हो जाएगी और हम प्यार के साथ एक भाव के साथ में आगे बढ़ेंगे. तो कवि कहता है कि मुझे इस बात का the poet says that he has firm belief that a day will come when the differences of thoughts will end. कवि को पूरा विश्वास है, firm belief यानी दृढ़ विश्वास, कवि को दृढ़ विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे विचारों की जो भिन्नताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो सारी समाप्त हो जाएंगी and all people, सभी लोग of the world, दुनिया के सभी लोग would move together with love और एक साथ प्यार के साथ चलेंगे. Let's go for next paragraph. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. Afraid means fear, worried, डर, and today means आज का दिन. टुडे बोलते हैं आज के दिन को. तो कवि कहता है वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, कि आज हम डरते नहीं हैं, आज हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, आज हम डर से रहित हैं. मतलब अंदर से इतने मजबूत हैं कि हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग हैं. The poet says that the time has come when we have no fear of anything. कवि ये कहता है कि अब वो टाइम आ गया है, अब वो समय आ गया है कि जब हमें किसी बात का डर नहीं है. We have attained the state of fearlessness. State means होता है स्थिति. Fearlessness, डर रहित. आज हम इस स्थिति में हैं कि हम डरने वाली स्थिति में नहीं हैं. आज हम डरने वाली स्थिति में नहीं हैं. आज हम अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग और इतने मजबूत हैं कि हमें किसी बात का कोई डर नहीं है. हम बिना डर के चल रहे हैं आज. Next paragraph. The truth shall make us free. The truth shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. Truth का मीनिंग होता है फैक्ट, सच्चाई.
ट्रुथ शैल मेक अस फ्री। फ्री का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आजाद। तो जो सच्चाई है वो एक दिन हमें आजाद कर देगी, इंडिपेंडेंट कर देगी, फ्री कर देगी। द पोएट सेज दैट अ डे विल कम, कवि कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा व्हेन, जब ऑल पीपल वुड नो दैट, ऑल पीपल वुड नो व्हाट इज ट्रुथ। कवि कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग जानेंगे कि सच क्या है, फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। एंड दिस ट्रुथ वुड मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूजन्स, illusions. And this truth would make us free from all illusions. Meaning of illusions is भ्रम। तो जितने भी हम लोगों को जितने भी भ्रम है वो एक दिन जो है सब मिट जाएंगे और सब लोग जानेंगे कि सच्चाई क्या है। पूरी दुनिया ये जानेगी, दुनिया के सभी लोग ये जानेंगे कि सच क्या है। जितने भी भ्रम है वो सब मिट जाएंगे। तो जितने भ्रम होने से क्या होता है, सच्चाई पर पर्दा पड़ता है और दूसरे कई तरह के भ्रम होने से हमें सच्चाई नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब हमारा भ्रम दूर हो जाता है तो हम एकदम साफ साफ और जो सच है उसको देख सकते हैं। तो कवि यही कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जितने तरह के हमारे भ्रम हैं वो सभी भ्रम मिट जाएंगे और हम सच को देख सकेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी शैल लिव इन पीस, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. Peace means shanti. Peace means quarrel free state. Quarrel means होता है लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़े से मुक्त जो अपनी स्थिति होती है, मीन्स शांति वाली जो स्थिति होती है। तो कवि कहता है कि वी शैल लिव, लिव मीन्स रहना, तो हम एक दिन शांति से रहेंगे। द पोएट सेज दैट ही हैज firm belief that a day will come. कवि कहता है कि उसको firm belief या दृढ़ विश्वास है कि क्या विश्वास है कि a day will come, कि एक दिन आएगा when all conflicts among the people of the world will end and all people of the world will enjoy the peaceful state. कॉन्फ्लिक्ट्स का मीनिंग होता है संघर्ष। तो एक दिन ऐसा आएगा, कवि कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके बीच में जो संघर्ष है, तनाव है, जो लड़ाई और झगड़े हैं, जो मतभेद हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगे। एंड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल एंजॉय द पीसफुल स्टेट, और दुनिया के सारे लोग, दुनिया के सभी लोग पीसफुल स्टेट, शांति वाली स्थिति का एंजॉय करेंगे, शांति वाली स्थिति का आनंद उठाएंगे। तो कवि कहता है, कवि ये कहना चाहता है कि एक दिन दुनिया में ऐसा आएगा कि चारों तरफ शांति ही शांति होगी, लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, सभी लोग प्यार से रहेंगे, सभी लोगों के जो विचारों के मतभेद हैं वो खत्म हो जाएंगे और शांति के साथ सभी लोग आनंद के साथ रहेंगे। Now chapter is completed. You have to do all word meanings in your notebook and learn all word meanings. Tomorrow we will do exercise. Okay, thank you.